Hello students, through this video, now I am going to discuss about quicksort. Okay. So first of all, what is the principle behind quicksort algorithm? The first key point is quicksort is based on divide and conquer algorithm, right? Means कि जो भी हमारी quicksort algorithm है वो हमारे कौन से algorithm पे based है? Divide and conquer algorithm पे. तो divide and conquer algorithm means कि divide and conquer algorithm क्या करता है कि जो भी हमारे पास given complete array है वो divide करता है हमारी array को 2 सब arrays में. ओके देन हम 2 सब arrays को individually sort करते हैं. यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिकर्सिवली सॉर्ट करते हैं 2 सब arrays को. ओके एंड एट लास्ट हमें आउटपुट कैसे मिलता है कि फाइनली जो भी हमारे पास 2 सॉर्टेड सब एरेस आती है अगेन हम उनको क्या करते हैं फाइनली मर्ज कर देते हैं एंड जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है गिवन एरे का. मीन्स जो भी हमें लास्ट में सॉर्टेड एरे मिलती है वो किसका आउटपुट होता है? जो भी हमने गिवन एरे इनिशियली कंसिडर किया होता है. ओके तो इस तरीके से हमारी डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम वर्क करती है और क्विकसॉर्ट भी हमारा उसी अप्रोच पे बेस्ड है. ये भी क्या करता है हमारी जो भी गिवन कंप्लीट एरे है उसको 2 सब एरेस में डिवाइड करेगा. देन दोनों सब एरेस को मैं इंडिविजुअली रिकर्सिवली सॉर्ट करूंगी एंड एट लास्ट दोनों सॉर्टेड सब एरेस को मर्ज करूंगी. ओके सो आपने यहाँ पे देखा कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है हमारा पार्टीशनिंग. मीन्स द क्वेश्चन इज कि कैसे हम अपनी गिवन एरे को पार्टीशनिंग करेंगे. कोई तो हमारा की पॉइंट होगा, कोई एजेंडा होगा जिसके बेस्ड पे हम पार्टीशनिंग अपनी गिवन एरे की करेंगे. ओके सो इन केस ऑफ क्विकसॉर्ट जो भी हमारी पार्टीशनिंग होती है वो पार्टीशनिंग होती है हमारी पिवट वैल्यू के अराउंड. ओके सो व्हाट इज पिवट वैल्यू? तो यानी कि क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले अपने एरे में से कोई भी एक सिंगल वैल्यू को एज अ पिवट वैल्यू कंसिडर करना होगा. ओके हम पिवट वैल्यू को अपना फर्स्ट एलिमेंट भी ले सकते हैं, हम पिवट वैल्यू को अपना लास्ट एलिमेंट भी ले सकते हैं या फिर हम कोई भी रैंडम एलिमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ पिवट वैल्यू. ओके तो यानी कि जब भी हमें क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम अपनी गिवन एरे पे अप्लाई करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमेशा हमें अपनी एलिमेंट में से पिवट वैल्यू कंसिडर करना है. ओके तो आप कह सकते हैं चूज pivot value from the given array. ओके सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपके पास जो भी गिवन एरे एलिमेंट्स हैं आप उन एरे एलिमेंट में से किसी भी एक सिंगल वैल्यू को एज अ पिवट वैल्यू चूज करें. नाउ अब हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर मैंने बोला किसी भी वैल्यू को एज अ पिवट वैल्यू चूज करना है तो हम मेजरली कौन कौन सी वैल्यूज को एज अ पिवट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं. ओके तो हम पिक कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट एज पिवट वैल्यू. मीन्स हमारी एरे एलिमेंट का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ एज अ पिवट वैल्यू. सेकेंड पिक लास्ट एलिमेंट एज पिवट वैल्यू. सो सेकेंड की पॉइंट इज कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको भी मैं एज अ पिवट वैल्यू कंसिडर कर सकती हूँ. एंड द थर्ड वन इज पिक एनी random element as pivot. ओके तो ये 3 रूल्स हैं. आप इन तीनों रूल्स में से कोई भी सिंगल रूल फॉलो कर सकते हैं अपनी पिवट वैल्यू को चूज करने के लिए. आइदर यू चूज द फर्स्ट एलिमेंट एज पिवट वैल्यू, आइदर यू चूज द लास्ट एलिमेंट एज पिवट वैल्यू और यू चूज एनी रैंडम एलिमेंट एज पिवट वैल्यू. ओके तो हमने अपने एरे में से सबसे पहले काम क्या करना है? अपनी पिवट वैल्यू को चूज करना है. नाउ अब मेजर एजेंडा क्या है कि कैसे हम पार्टीशनिंग करेंगे. तो पार्टीशनिंग हमेशा कहां से होगी? हमारी पिवट वैल्यू के अराउंड. ओके सो हमेशा हमारी पार्टीशनिंग क्या होगी? पार्टीशन द गिवन एरे अराउंड पिवट वैल्यू. मीन्स
कि हमें क्या करना है कि जब हमने पिवट वैल्यू को कंसिडर किया है तो अब हमें पार्टीशनिंग भी किसके अकॉर्डिंग करनी है, अपनी पिवट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो कैसे हम अपनी पार्टीशनिंग करेंगे पिवट वैल्यू के अकॉर्डिंग? हमने बोल तो दिया कि हमें पार्टीशनिंग करना है गिवन एरे को अराउंड पिवट वैल्यू। सो हाउ वी पार्टीशन द गिवन एरे अराउंड पिवट वैल्यू? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी पिवट वैल्यू को पहले एक करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड करेंगे। करेक्ट पोजीशन मींस उस गिवन एरे में जो भी पिवट, अगर मैं मान लो मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपनी एरे को सॉर्ट करना है, इट मींस कि जो मैंने पिवट वैल्यू चूज की है उस सॉर्टेड एरे में पिवट वैल्यू की जो भी करेक्ट पोजीशन होगा, मुझे सबसे पहले क्या करना है, पिवट वैल्यू को उस करेक्ट पोजीशन में प्लेस्ड करना है, राइट? अब कैसे मुझे पता चलेगा कि पिवट वैल्यू अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है? तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी जितनी भी वैल्यूज मेरी लेस देन है पिवट वैल्यू से, वो सारी वैल्यूज मेरी पिवट वैल्यू के पहले आकर होनी चाहिए, एंड जितनी भी वैल्यूज मेरी ग्रेटर देन है पिवट वैल्यू से, वो सारी वैल्यूज मेरी पिवट वैल्यू के बाद में आकर होनी चाहिए। ओके, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, द वैल्यू विच आर लेस देन पिवट वैल्यू अकर्स बिफोर द पिवट वैल्यू एंड द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन पिवट वैल्यू अकर्स आफ्टर द पिवट वैल्यू। ओके, देन हम पिवट वैल्यू के अराउंड क्या कर देंगे, पार्टीशनिंग कर देंगे, राइट? तो क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए? फर्स्ट, प्लेस द पिवट वैल्यू at its correct position means the values which are less than pivot value occur before the pivot and the values which are greater than pivot value occur after the pivot। ओके, तो इस तरीके से हमें पार्टीशनिंग करनी है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पिवट वैल्यू को उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड करना है। एंड हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी पिवट वैल्यू है वो उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हुई है या नहीं हुई है? तो वो चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस गिवन एरे में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमारी पिवट वैल्यू से लेस देन है, वो सारे पिवट वैल्यू के पहले आकर होने चाहिए, एंड जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पिवट वैल्यू से ग्रेटर है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे पिवट वैल्यू के बाद में आकर होना चाहिए। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारा पिवट वैल्यू अब अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, एंड देन हम पिवट वैल्यू के अराउंड क्या करेंगे, एरे को 2 सब एरेस में पार्टीशनिंग कर देंगे। ओके, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा इसका? रिजल्ट क्या होगा हमारा इसका? किस टाइप से हमारी पार्टीशनिंग होगी? हमारे पास 3 कॉलम्स आएंगे, यहां पे बीच में हमारा क्या होगा, पिवट होगा। दिस इज पार्टीशन 1 and this is partition 2। ओके, एंड पार्टीशन 1 की कंडीशन क्या होगी? पार्टीशन 1 की कंडीशन क्या होगी कि जो वैल्यूज होंगी वो हमारी लेस देन होंगी पिवट से, एंड पार्टीशन 2 की कंडीशंस क्या होंगी, जो हमारी वैल्यूज होंगी वो हमारी ग्रेटर देन होगी किससे, पिवट से। ओके, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, देन इस पिवट से हम लोग क्या करेंगे, एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2। पार्टीशन 1 में वो सारी वैल्यूज होंगी जिनकी वैल्यू पिवट से कम होगी, पार्टीशन 2 में वो सारी वैल्यूज होंगी जिनकी वैल्यूज पिवट से ग्रेटर होंगी। ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, पिवट वैल्यू के अराउंड अपनी एरे को 2 पार्टीशनिंग में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये तो कुछ हमारे की पॉइंट्स थे अबाउट क्विक सॉर्ट। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं कि फर्स्ट थिंग इज कि क्विक सॉर्ट हमारी डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम पे बेस्ड होती है। डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम मींस कि हम अपनी एरे को 2 सब एरेस में डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको जैसे दिखाया कि यहाँ पे मैं अपनी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। दीज 2 पार्ट्स आर नोन एज 2 सब एरेस। ओके, देन हम 2 सब एरेस को इंडिविजुअली रिकर्सिवली सॉर्ट करेंगे, एंड देन फाइनली दोनों सब एरेस के रिजल्ट को हम मर्ज करेंगे। ओके, सो ये अप्रोच होती है हमारी डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम की। देन
हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी गिवन एरे में से कोई भी एक सिंगल एलिमेंट को एज अ पिवट वैल्यू चूज करते हैं। एंड पिवट वैल्यू को चूज करने के रूल्स क्या होते हैं कि आइदर हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, या हम अपने लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, या हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को एज अ पिवट वैल्यू चूज कर सकते हैं। ओके, देन हमारा जो मेन एजेंडा होता है क्विक सॉर्ट का, वो होता है हाउ टू पार्टीशन द एरे, मीन्स हम एरे को पार्टीशन कैसे करें। तो क्विक सॉर्ट में जो हमारी पार्टीशनिंग होती है गिवन एरे की, वो हमारी अराउंड होती है पिवट, मीन्स जो भी आप पिवट वैल्यू चूज करते हैं उसी के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, अपनी गिवन एरे को 2 सब एरेस में पार्टीशनिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई डेटा है, आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डेटा हमारी गिवन एरे में कौन सी सॉर्टेड पोजीशन पे लाई करेगा। ओके, देन ये चीज हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने बोला कि जितनी भी गिवन एरे एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पिवट वैल्यू से लेस देन होंगे, वो सारे एलिमेंट्स हमारे पिवट वैल्यू के पहले लाई करेंगे, एंड जितनी भी वैल्यूज हमारी पिवट वैल्यू से ग्रेटर देन होगी वो हमारी पिवट वैल्यू के बाद में लाई करेगी। तो हमने क्या बोला है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट प्लेस द पिवट वैल्यू एट इट्स करेक्ट पोजीशन, मीन्स द वैल्यू विच आर लेस देन पिवट वैल्यू अकर्स बिफोर द पिवट, एंड द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन पिवट वैल्यू अकर्स आफ्टर द पिवट। तो इसका रिजल्ट हमारा कुछ इस टाइप से शो होगा, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, राइट। पार्टीशन 1 में सारी वैल्यूज लेस देन होगी पिवट से, पार्टीशन 2 में सारी वैल्यूज ग्रेटर देन होगी पिवट से, एंड देन हम पिवट वैल्यू के अराउंड अपनी एरे को 2 सब एरेस में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये तो हमारे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे कि कैसे हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम काम करता है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल कंसीडर करूंगी और एग्जांपल के ऊपर मैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को अप्लाई करके अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगी, एंड वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे हमारी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क करती है। नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल। हमने यहाँ पे एक एरे एलिमेंट कंसीडर किया है। ओके, अब इस एरे के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को अप्लाई करके इसके एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में मैं यहाँ पे सॉर्ट करूंगी। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें चूज करना है अपनी पिवट वैल्यू। तो सपोज मैंने यहाँ पे अपनी जो पिवट वैल्यू चूज की है वो अपनी स्टार्टिंग एलिमेंट को चूज किया है विच इज 50, राइट। तो मैंने यहाँ पे पिवट वैल्यू क्या कंसिडर की है, 50। तो मैं आपको फिर से बता दूं, पिवट वैल्यू हम लोग कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और एनी रैंडम एलिमेंट, बट हियर आई कैन चूज द फर्स्ट एलिमेंट एज माई पिवट वैल्यू। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। नाउ आई टेक 2 वेरिएबल I एंड J। ओके, मैं 2 वेरिएबल लूंगी I और J। अब मैं करूंगी क्या, I को मैं कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगी, कब तक, जब तक कि मुझे वैल्यू ग्रेटर ना मिल जाए किससे, पिवट वैल्यू से। ओके, एंड J को मैं डिक्रीमेंट करूंगी, कब तक, जब तक कि मुझे वैल्यू लेस देन ना मिल जाए पिवट वैल्यू से। ओके, देन वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे एंड देन I और J की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम पिवट को उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्लेस्ड करेंगे एंड देन अपनी एरे को 2 सब एरेस में डिवाइड करेंगे। सो वी फॉलो द स्टेप 1 एंड बिफोर स्टार्टिंग द स्टेप 1 आई जस्ट डिस्कस 2 रूल्स। ओके, मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है कि मैं I को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीमेंट कर रही हूँ और कहाँ पे स्टॉप करूंगी, उस इंडेक्स पे जाके जिस इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो मेरी पिवट वैल्यू से ग्रेटर होगी। ओके, सिमिलरली J को भी मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही हूँ एंड स्टॉप कर रही हूँ उस इंडेक्स पे जिस इंडेक्स की वैल्यू मेरी पिवट वैल्यू से लेस देन होगी। तो यहाँ पे बस 2 रूल्स चलते हैं। अगर इंडेक्स एट I जो होगा वो मेरा लेस देन होगा इंडेक्स एट J, ओके, मीन्स अगर I जिस इंडेक्स वैल्यू पे स्टॉप हुआ है उसकी वैल्यू अगर J की इंडेक्स वैल्यू से लेस देन है, देन हमारी स्वैपिंग जो होती है वो हमारी अकर होती है A ऑफ I और A ऑफ J के बीच में। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जिस इंडेक्स वैल्यू पे को I पॉइंट कर रहा है, अगर उस इंडेक्स की वैल्यू, अगर वो इंडेक्स नंबर हम कह सकते हैं, अगर वो इंडेक्स नंबर हमारा लेस देन है किस इंडेक्स से, जिस इंडेक्स को J वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, देन उस केस में हमारी स्वैपिंग होती है A ऑफ I और A ऑफ J के बीच में। बट अगर हमारा इंडेक्स एट I ग्रेटर देन होगा इंडेक्स एट J से, मीन्स जिस इंडेक्स नंबर को I वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, अगर वो इंडेक्स नंबर हमारा ग्रेटर हो गया उस इंडेक्स नंबर से जिसको J वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, तब हमारी जो स्वैपिंग होती है
वो हमारी अकर होती है ए ऑफ जे एंड पिवट वैल्यू के बीच में। ओके, तो ये हमारा रूल होता है, ठीक है, कि फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमारे पास में अगर इंडेक्स एट आई लेस देन होगा इंडेक्स एट जे तब तक तो हमारी ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के एलिमेंट के बीच में स्वैपिंग होगी, बट जैसे ही हमारी इंडेक्स ऑफ आई ग्रेटर हो जाएगा इंडेक्स ऑफ जे से, तुरंत हमारी स्वैपिंग अकर होगी ए ऑफ जे एंड पिवट वैल्यू के बीच में। ओके, तो हमने रूल्स अपने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टेप नंबर 1। मैं आपके सामने यहाँ पे एरे लिख लेती हूँ, 50, 23, 9, 80, 61 एंड 32। ओके, इंडेक्स वैल्यू इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, साइड में आई और जे की इंडेक्स वैल्यू को नोट भी करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा आई कहाँ पे है, आई हमारा बिगनिंग पोजीशन पे है, जे हमारा एंडिंग पोजीशन पे है। नाउ पहले हम लोग क्या करेंगे, आई को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि मुझे कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जिसकी वैल्यू पिवट वैल्यू से ग्रेटर है। तो ये चेक करते हैं, हम मूव करते हैं वन इंडेक्सिंग पे वैल्यू मेरी क्या है 23। नाउ 23 इज लेस देन 50, हम स्टॉप नहीं होंगे, आई को फिर हम आगे मूव कराएंगे, वैल्यू मुझे मिली 9 इज लेस देन 50, यस, हमें स्टॉप नहीं करना है, आगे मूव करना है, वैल्यू मिली मुझे 18 इज लेस देन 50, अगेन यस, मुझे आगे कंटिन्यू करना है। नाउ दिस टाइम जैसे ही मैं इंडेक्सिंग 4 पे पहुंची, मुझे वैल्यू क्या मिल गई 61, एंड नाउ 61 इज ग्रेटर देन 50। यहीं पे मेरी आई वेरिएबल की सर्चिंग स्टॉप होगी। मैं यहाँ पे आई की इंडेक्स वैल्यू नोट करूंगी 4। ओके, तो फिर से मैं आपको बता दूं, आई को मैंने कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है अप टू इंडेक्स 4 तक। वाई? बिकॉज इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 की जो वैल्यूज थी वो मेरी लेस देन है 50, एंड आई को मुझे कब तक इंक्रीज करना है, जब तक मुझे ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो कि ग्रेटर देन हो मेरे पिवट वैल्यू से। तो जैसे ही मैं इंडेक्स नंबर 4 पे पहुंची, वहां पे मुझे वैल्यू क्या मिली 61, एंड नाउ 61 इज ग्रेटर देन 50। तो यहीं पे मेरा आई क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब आई मेरा यहां ना रह के यहां पहुंच चुका है। एंड फर्दर मैंने बोला था जे की वैल्यू को मुझे तब तक डिक्रीमेंट करना है जब तक मुझे वैल्यू लेस देन ना मिल जाए पिवट वैल्यू से। बट आप देखिए जे हमारा अभी कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 5 पे है, तो सबसे पहले वो इंडेक्स नंबर 5 पे चेक करेगा, और इंडेक्स नंबर 5 पे वैल्यू क्या है मेरी 32। नाउ 32 इज लेस देन 50, यस, यहीं पे मेरी स्टॉप हो जाएगी जे, और जे का इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई मेरी 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बना के चलेंगे जहां पे मैं आई और जे की इंडेक्स वैल्यू को नोट करूंगी। नाउ मेरी कंडीशन क्या थी, अगर इंडेक्स एट आई लेस देन हुआ इंडेक्स ऑफ जे से, तो इंडेक्स एट आई क्या है 4, इंडेक्स एट जे क्या है 5, तो कंडीशन मेरी ट्रू है। तो उस केस में स्वैपिंग किसके बीच में होगी, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के बीच में। ओके, तो ए ऑफ आई पे क्या एलिमेंट है 61, ए ऑफ जे पे क्या एलिमेंट है 32, यानी कि 61 और 32 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास में एरे क्या बनेगी 50, 23, 9, 18, 32 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 61 हमारा इसकी प्लेस पे आ जाएगा। ओके, नाउ अभी हमारे पास में प्रीवियस स्टेप में क्या हो रहा था, आई हमारा 4th इंडेक्सिंग पे पहुंच चुका है और जे हमारा 5th इंडेक्सिंग पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आई को फर्दर आगे इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि आई हमारा यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक एंड ऑफ द एरे भी काउंट कर लेती हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे 6th इंडेक्सिंग तक जैसे ही आई जाएगा, मतलब हम एंड ऑफ द एरे रीच कर चुके हैं। ओके, तो वहां पे मैंने कोई भी नल वैल्यू प्लेस्ड कर दी, सपोज इन्फिनिटी। तो अब हमने क्या किया, ये वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे, ये वैल्यू केवल ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एंड हो चुका है हमारे किसका, गिवन एरे का। नाउ फिर से हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आई को हम फर्दर इंक्रीज करेंगे कब तक, जब तक हमें वैल्यू ग्रेटर ना मिल जाए पिवट से, एंड जे को हम लोग डिक्रीज करेंगे कब तक, जब तक हमें वैल्यू लेस देन ना मिल जाए पिवट से। तो फिर से हम आई को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट इंडेक्सिंग इज 5, बट 5 पे जो वैल्यू है वो है 32, एंड 32 हमारा क्या है, हेलो। ओके, तो हमने यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग कर दी। नाउ अब हमारे पास में जो वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी है, आ चुकी है, वो क्या हो गई है कि 4th इंडेक्सिंग पे हमारा क्या है, आई है, एंड 5th इंडेक्सिंग पे हमारा क्या है, जे है। अब हम फिर से आई को इंक्रीज करेंगे कब तक, जब तक हमें वैल्यू ग्रेटर ना मिल जाए पिवट से, एंड जे को हम डिक्रीज करेंगे कब तक, जब तक हमें वैल्यू
क्या मिले, लेस देन ना मिल जाए पिवट से। तो अब हमारे पास ये आउटपुट बन के आ चुका है, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे। नाउ इन केस जैसे हमारा आई 5th इंडेक्सिंग पे आएगा, उसको वैल्यू क्या मिलेगी 61, एंड 61 क्या है मेरा, ग्रेटर देन है पिवट से। तो आई अब कहाँ पे आ जाएगा, जे की पोजीशन पे आगे बढ़ चुका है आई। नाउ जे को हमें डिक्रीज करना है जब तक हमें वैल्यू लेस देन पिवट मिल जाए। जे हमारा कहाँ पे पहुंच गया, 4th इंडेक्सिंग पे। 4th इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो मेरी वैल्यू क्या है, लेस देन है पिवट से। ओके, तो फिर से मैं इंडेक्सिंग लिखती हूँ। दिस टाइम आई की इंडेक्सिंग हो गई 5 एंड जे की इंडेक्सिंग हो गई 4। नाउ रूल कहता है जैसे इंडेक्स ऑफ आई ग्रेटर देन होगा इंडेक्स ऑफ जे से, इस टाइम पे हम ए ऑफ जे और पिवट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ए ऑफ जे पे वैल्यू क्या है 32 और पिवट क्या है मेरा 50। तो हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू क्या मेरी बन जाएगी 32, 23, 9, 18, 50 एंड 61। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जे था एंड ये मेरा आई है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, पिवट वैल्यू मेरी अपनी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हो चुकी है। हाउ, बिकॉज हमने बोला था कैसे हमें पता चलता है कि पिवट वैल्यू हमारी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हुई है या नहीं। तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू ग्रेटर देन होगी पिवट से वो उसके बाद में लाई कर रही है, एंड जो हमारी वैल्यू लेस देन होगी पिवट से वो उसके पहले लाई कर रही है। इट मीन्स कि हमारे पास में क्या है, पार्टीशन 1 में वो सारी वैल्यूज हैं जो हमारी पिवट से लेस देन है, पार्टीशन 2 में वो सारी वैल्यूज हैं जो हमारी पिवट से ग्रेटर है, और पिवट हमारा क्या हो चुका है, अपनी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हो चुका है। यानी कि हमने पिवट के अराउंड पार्टीशनिंग कर दिया स्टेप नंबर 1 में। दिस इज कॉल्ड एज पार्टीशन 1, दिस इज कॉल्ड एज पार्टीशन 2। ओके, तो हमारे पास में कंप्लीट एरे थी, उस कंप्लीट एरे को हमने क्या किया है, 2 सब एरेस में डिवाइड कर लिया है। राइट, कैसे कि हमने पिवट को पहले उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड किया अपने रूल्स को फॉलो करते हुए, एंड हमने क्या किया है, जितनी भी वैल्यूज हमारी लेस देन थी पिवट से वो सारी उसके पहले अकर हो गई हैं, एंड जितनी भी वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन है पिवट से वो उसके बाद में अकर हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 2 पार्टीशनिंग आ चुकी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेम अप्रोच को यूज करेंगे और पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 को भी हम लोग इंडिविजुअली रिकर्सिवली सॉर्ट करेंगे। सो लेट मी कंसिडर पार्टीशन 1। फिर से हमने पार्टीशन 1 को कंसिडर किया है, तो पार्टीशन 1 मेरा क्या है, 32, 23, 9 एंड 18। ओके, इंडेक्सिंग कर देती हूँ 0, 1, 2 एंड 3। राइट, तो फिर से मैंने यहाँ पे अपना न्यू पिवट चूज करूंगी अब इस सब एरे का। तो सब एरे का मेरा न्यू पिवट क्या होगा, फिर से मैं फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करूंगी विच इज 32। नाउ इस सब एरे का मेरा पिवट वैल्यू क्या हो गई 32। ओके, फिर से मैं यहाँ पे आई और जे इस सब एरे के लिए मैं कंसिडर करूंगी। राइट, जहाँ पे मैं इंडेक्सिंग वैल्यू को नोट करूंगी। मैं 2 वेरिएबल अपने स्टार्ट फिर से यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, एक आई और एक जे। आई को मैं कब तक इंक्रीज करूंगी, जब तक मुझे वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ना मिल जाए पिवट से, एंड जे को मैं तब तक डिक्रीज करूंगी जब तक मुझे वैल्यू लेस देन ना मिल जाए पिवट वैल्यू से। ओके, यहाँ पे मैं एंड ऑफ द सब एरे भी दिखा सकती हूँ बाई चूजिंग 1 एलिमेंट विच इज नल। हम वहां पे इन्फिनिटी रख देते हैं। इन्फिनिटी वैल्यू मतलब कि अब हमारा आई जो है वो एरे एलिमेंट की एरे की इंडेक्सिंग से आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, मतलब 3 इंडेक्सिंग पे मेरा एलिमेंट खत्म हो चुका है। अगर उसके आगे किसी इंडेक्सिंग को पॉइंट कर रहा है तो वहां पे क्या शो हो जाएगा कि मेरा एलिमेंट जो है वो स्टॉप हो चुका है। ओके, तो फिर से हम लोग सेम अप्रोच यूज करते हैं। आई को हम लोग आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे। तो आप देखिए आई हमारा 1 इंडेक्सिंग पे गया, वैल्यू 23 है, 23 इज लेस देन 32, 9 इज लेस देन 32, 18 इज लेस देन 32। तो आई हमारा डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच गया, एंड ऑफ द एरे पे। मीन्स आई को ऐसी कोई भी वैल्यू अपनी सब एरे में नहीं मिली जो मेरी पिवट वैल्यू से ग्रेटर हो। तो अब आई मेरा कहाँ पे पहुंच चुका है, 4th इंडेक्सिंग पे। अब हम जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे कब तक, जब तक मुझे वैल्यू लेस देन ना मिल जाए पिवट वैल्यू से। तो अगर आप यहाँ पे देखें जे अभी कहाँ पे है, 3rd इंडेक्सिंग पे, एंड 3rd इंडेक्सिंग पे वैल्यू क्या है 18, एंड 18 इज लेस देन 32, कंडीशन ट्रू है। तो हम यहीं पे जे को स्टॉप कर देंगे और दोनों के इंडेक्स वैल्यू काउंट करते हैं। तो आई तो मेरा पहुंच चुका है 4 पे एंड जे मेरा 3 पे है। नाउ आई की इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन है जे से इंडेक्स वैल्यू से, तो उस केस में स्वैपिंग होती है हमारी ए ऑफ जे और पिवट के बीच में। इट मीन्स स्वैपिंग के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 18 आ जाएगा 32 की पोजीशन पे। ओके, सो दिस इज द
आफ्टर स्वैपिंग दिस इज द रिजल्ट, और आप देख सकते हैं पिविट हमारा अपनी पोजीशन पे, करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हो चुका है, राइट। तो इस केस में ग्रेटर वैल्यू तो हमारी पिविट से है नहीं, बट ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन पिविट वो सारी हमारी क्या आ रही है, अकर्स हो रही है बिफोर द पिविट। तो अगेन ये मेरा कंसिडर होगा पार्टीशन 1 का। हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि मतलब हमने क्या किया, पहले पिविट को उसकी करेक्ट पोजीशन में प्लेस्ड किया। तो अब कैसे प्लेस्ड होता है कि जितनी वैल्यूज लेस देन पिविट है वो उसके पहले अकर हो रही है, जितनी वैल्यूज ग्रेटर है वो उसके बाद में अकर हो रही है। यहाँ ग्रेटर का कोई सेंस है नहीं, तो केवल हमने लेस देन वैल्यू कंसिडर किया, उसका हमने एक नाम रख दिया पार्टीशन 1 2। ओके, सो अगेन हम कंसिडर करेंगे पार्टीशन 1 2। क्लियर, पार्टीशन 1 2, आई एम सॉरी, मैंने कंसिडर किया। नाउ पार्टीशन 1 2 मेरा क्या है, 18 23 एंड 9। फिर से मैं एक एंड ऑफ द एरे के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर ले रही हूँ, 0 1 2 3। नाउ इस पार्टीशन 1 2 का फिर से मैंने फर्स्ट एलिमेंट चूज किया एज अ पिविट वैल्यू विच इज 18। ओके, अगेन मैं दो वेरिएबल मेंटेन करूंगी, आई और जे। अभी आई मेरा स्टार्टिंग पोजीशन पे है एंड जे मेरा एंडिंग पोजीशन पे, आई एम वेरी सॉरी, राइट। फिर से मैं क्या करूंगी, आई को इंक्रीमेंट करूंगी कब तक, जब तक मुझे वैल्यू ग्रेटर देन ना मिल जाए, किससे, मेरी पिविट वैल्यू से। तो अगर आप देखें 1 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर है पिविट से, इट मींस आई मेरा अब यहां ना होके इस पोजीशन पे आ चुका है, एंड जे अभी मेरा कहां पे है, सेकंड इंडेक्सिंग पे है, जहां वैल्यू मेरी 9 है, 9 इज ऑलरेडी लेस देन 18, तो जे मेरा वहीं पे रहेगा। तो दोनों की मैं पिविट वैल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू नोट करती हूँ, आई मेरा 1 पे है, जे मेरा 2 पे है। अभी कंडीशन ट्रू है, यानी कि आई और जे के बीच में मेरी स्वैपिंग होगी, तो क्या रिजल्ट आएगा, 18 9 23 इन्फिनिटी। ओके, तो अभी आई मेरा कहां पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था, एंड जे मेरा सेकंड पोजीशन पे है। नाउ फिर से मैं आई को इंक्रीज करूंगी जब तक वैल्यू मुझे ग्रेटर ना मिल जाए पिविट से। तो आप देख सकते हैं आई जब आगे मूव करेगा सेकंड इंडेक्सिंग पे तो उसको वैल्यू मिलेगी 23। तो आई अब इस इंडेक्सिंग को पॉइंट करने लगेगा, इसको नहीं पॉइंट करेगा। जे हमारा डिक्रीमेंट होगा, तो यानी कि जे हमारा अब रुक जाएगा 1 इंडेक्सिंग पे। वाई, बिकॉज 1 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो मेरी लेस देन है पिविट से। तो फिर से मैं इंडेक्स वैल्यू काउंट करती हूँ, आई तो मेरा सेकंड इंडेक्सिंग पे पहुंच चुका है, जे मेरा 1। नाउ दिस टाइम आई इज ग्रेटर देन जे। जैसे आई ग्रेटर देन जे होता है तो रूल हमारा क्या कहता है, ए ऑफ जे के साथ में पिविट वैल्यू को मैं इंटरचेंज करूंगी। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 18 इसकी जगह आ जाएगा, 23 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो पिविट अपनी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हो चुका है हमारा। वैल्यू बिफोर पिविट इज 9, वैल्यू आफ्टर पिविट इज 23। तो ये सब एरे हमारी कंप्लीटली क्या हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है। नाउ ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसके पार्टीशन को हमें फर्दर सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सिंगल सिंगल एलिमेंट है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पार्टीशन 1 को कंप्लीटली सॉर्ट कर दिया है। एंड व्हाट अबाउट पार्टीशन 2, पार्टीशन 2 में ओनली सिंगल एलिमेंट था, तो सिंगल एलिमेंट हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, सॉर्टेड माना जाता है, राइट। तो हमने क्या किया, क्विक सॉर्ट के अकॉर्डिंग पहले अपने एरे को सब एरेस में डिवाइड किया एंड सब एरेस को भी हमने रिकर्सिवली सॉर्ट किया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, हम सारे पार्टीशनिंग के रिजल्ट को मर्ज करेंगे। तो पार्टीशन 1 का रिजल्ट क्या आया था, पहले हमारा आंसर आ रहा है पार्टीशन 1 2। ओके, तो पार्टीशन 1 2 का अप्रोच का आंसर क्या है, 9 18 23। तो हम रिजल्ट लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू 9 18 23। उसके बाद पार्टीशन 1 कहाँ पे हुआ था हमारा, 32 के साथ में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 32। देन पार्टीशन 1 के बाद पिविट वैल्यू क्या थी हमारी, 50। देन पार्टीशन 2 हमारा क्या था, 61। तो इस तरीके से यूजिंग द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आपने देखा हमने अपने एरे एलिमेंट को क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं 9 18 23 32 50 61 यही हम लोगों ने एलिमेंट्स कंसिडर किए थे। 0 1 2 3 4 एंड 5 6 एलिमेंट्स की हमारी एरे थी और एरे को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, right? So I think students, through this video now you are able to learn what is quicksort, how quicksort algorithm works, and how we apply the quicksort algorithm on the array elements to sort the data. Okay, so thank you students.